आपका स्वागत है एग्जाम दृष्टि में। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का 5वां वीडियो है। इसमें हम उत्तर प्रदेश के धार्मिक जो उपवन हैं उनके बारे में देखेंगे। बोरिया समाया, परमहंस कुटी और शिवालय बाग। ठीक है, शिवाला बाग, परमहंस और बोरिया समाया ये कहाँ पे? बहराइच में है। ठीक है। झलीधाम पृथ्वीनाथ, झलीधाम पृथ्वीनाथ और देवी पाटन। ठीक है, देवी पाटन आपका बलरामपुर में है। झलीधाम और पृथ्वीनाथ जो है कि गोंडा में है। वृक्ष एवं उनके लाभ। ठीक है, जो वृक्ष हैं उनसे क्या लाभ होते हैं, ठीक है, और उनके उपयोग क्या है उसके बारे में देखेंगे। चीड़ के जो वृक्ष है, चीड़ के वृक्ष छाल का उपयोग बिरोजा एवं तारपीन का तेल बनाने में किया जाता है। तेंदुआ, इसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। जो लोग बीड़ी पीते हैं तंबाकू उसमें लपेट करके बनाया जाता है। बैर, खैर है। ठीक है, खैर, खैरा का उपयोग जो है कि कत्था बनाने में, जो पान में उपयोग करते हैं लोग, पान में जो कत्था खाते हैं। ठीक है, पान में जो कत्था खाते हैं उसका। सेमल एवं गुड़ेल, माचिस की तीली एवं डिब्बी बनाने में या डिब्बा बनाने में। जो फल वगैरह को पैकेज करने के लिए जो डब्बा बनाया जाता है या सब्जी वगैरह इम्पोर्टेंट। बेत, बेत का उपयोग की छड़ी फर्नीचर बनाने में तथा कागज उद्योग में कच्चा माल के रूप में किया जाता है। मतलब बेत का जो उपयोग होगा आप छड़ी के रूप में कर लेंगे फर्नीचर बनाने में, और कागज उद्योग में जो कच्चे माल के तौर पर उपयोग होता है बेत है। उसमें से कागज उद्योग में विशेष करके बांस सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। ठीक है, जो ये बांस आप देखते हैं, बांस कागज उद्योग में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है कच्चे माल के तौर पे। बबूल, इसकी छाल का उपयोग उसकी चमड़े की रंगाई में की जाती है। रबर, ये रबर बनाने में, जो रबर होता है ना प्राकृतिक, जिससे टायर वगैरह बनता है। ठीक है, फिलहाल ये रबर के वृक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं मिलते हैं, बहुत रेयर केस में, कहीं थोड़े बहुत होंगे। विशेष करके ये रबर के वृक्ष आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में मिलेंगे। भोजपत्र, प्राकृतिक कागज। ठीक है, प्राकृतिक कागज। भोजपत्र, इसका जो वो छाल होता है वो सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, प्राकृतिक इसका जो छाल होता है सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है, ये प्राचीन समय में इस पे लोग लिखने का कार्य करते थे। ठीक है, प्राचीन समय में इस पे लिखने का कार्य किया जाता है, आज भी इस पे लिखा जाता है, लिखने का कार्य किया जाता है। महुआ व शाखू, पत्तल बनाने में और धुना बनाने में। ठीक है, महुआ और शाखू के जो पत्ते का उपयोग होता है पत्तल और शाखू बनाने में। करके वन पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? मेरठ। ठीक है, मेरठ में जो खेल के सामान बनाए जाते हैं लकड़ी के। ठीक है, मेरठ लकड़ी के, ठीक है, लकड़ी के खेल के सामान के लिए, ठीक है, लकड़ी के खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है मेरठ। सोनभद्र और वाराणसी, लकड़ी के खिलौने, बीड़ी, चीनी, मिट्टी के खिलौने बनाने में। सहारनपुर जो कि कागज उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, सहारनपुर एक और चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पे शाकंभरी देवी का मेला लगता है। शाकंभरी देवी का मेला यहाँ पे लगता है। बरेली, नजीबाबाद और जलालपुर, ये बेत, फर्नीचर, कत्ता, माचिस उद्योग भी। बरेली, नजीबाबाद, जलालपुर बेत, फर्नीचर और कत्था तथा माचिस उद्योग के लिए फेमस है। वन्य जीव संरक्षण देखिए, वन्य जीव संरक्षण के बारे में देखिए। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। 1968 ईस्वी में दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया था। दलदली, ठीक है, दलदली हिरण की रक्षा के उद्देश्य से, मतलब कहने का है दुधवा नेशनल पार्क की जो स्थापना किया गया था, जो दलदली हिरण है उनके संरक्षण के उद्देश्य से। यह कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, लखीमपुर खीरी के बारे में, लखीमपुर खीरी था। इसका जो दुधवा नेशनल पार्क है उसका क्षेत्रफल 490 किलोमीटर स्क्वायर है। दुधवा वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1977 में दिया गया था। 1968 ईस्वी में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण के रूप में घोषित किया गया और 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। एनिमल, मतलब इसमें कौन कौन से जानवर हैं? शेर है, बाघ है, चीतल है,
ठीक है, भालू, गैंडा, बंदर, दलदली हिरण, ठीक है। इसी के संरक्षण के लिए दलदली हिरण आपसे पूछेगा कोई कि दलदली हिरण कहाँ पे है, तो क्या बताएंगे आप? दुधवा नेशनल पार्क में, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क में दलदली हिरण पाए जाते हैं, ठीक। करके प्रोजेक्ट टाइगर 29 जुलाई 1973 ईस्वी को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व 1984 और 1988 में, ठीक है। यहाँ पर 1984-88 में किया गया था। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है, और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। और कतरनिया घाट जो कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में, ठीक है। ये दोनों मिला करके इसमें मतलब जो दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसमें किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य का कुछ भाग है, कुछ कतरनिया घाट का है। क्षेत्रफल देखिए इसका, दुधवा टाइगर रिजर्व का जो क्षेत्रफल है 1284 किलोमीटर स्क्वायर है। बाघ बारहसिंघा, ठीक है। इस समय जो पाए जाने वाले जानवर है बाघ है, बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा नेशनल पार्क की उत्तरी सीमा जो कि मोहना नदी, ये पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक तो आपसे पूछेगा कहाँ कहाँ पे किस जिले में, लखीमपुर खीरी में, ठीक है। लखीमपुर खीरी और बाराइच ये पूछा गया है एक बार, उत्तर प्रदेश में ये पूछा गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपको बताना है लखीमपुर खीरी में, ठीक है। इसकी जो उत्तरी सीमा है मोहना नदी बनाती है और दक्षिणी सीमा सुहेल नदी बनाती है, ठीक है। दक्षिणी सीमा सुहेल नदी, उत्तरी सीमा मोहना नदी, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1957 ईस्वी में किया गया था। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1977 ईस्वी में किया गया था। राज्य का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य है क्या? राज्य का प्रथम वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछेगा तो चंद्रप्रभा है, 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसकी अवस्थिति क्या है? चंदौली में। चंदौली कहाँ पे है? बनारस से सटा हुआ, ठीक है। बनारस के पास है, बनारस से सटा हुआ जिला है चंदौली। 1958 ईस्वी में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में एशियाई शेर देखे गए थे, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है 78 किलोमीटर स्क्वायर है। तेंदुआ, चीतल, जंगली सूअर, चिंकारा, सांबर, हिरण आदि के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि कैमूर रेंज की नौगढ़ विद्यागढ़ की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पे? कैमूर रेंज है, ठीक है। कैमूर रेंज क्या है? विंध्यन का जो इसे विंध्यन है ना, विंध्यन का उत्तर पूर्वी विस्तार ही कैमूर रेंज के नाम से जाना जाता है। नौगढ़ और विंध्य पहाड़ी है इसमें। जलप्रपात, ठीक है। देखिए जलप्रपात करके राजदरी, ठीक है। राजदरी, देवदरी और नौगढ़ जलप्रपात है, ठीक है। यहाँ पे जो है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य में राजदरी, देवदरी, नौगढ़ जलप्रपात यहाँ पर है। चंद्रप्रभा और कर्मनाशा, ठीक है। चंद्र मतलब इस जो वन्यजीव अभ्यारण्य है चंद्रप्रभा में, उसमें दो नदियाँ हैं, ठीक है। एक मतलब इससे होकर के प्रवाहित दो नदियाँ होती है, एक चंद्रप्रभा नदी और दूसरा कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, और बिहार के मध्य सीमा बनाती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा बनाती है कर्मनाशा नदी। इसको अपवित्र नदी भी कहा जाता है, ठीक है। इसको कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा जाता है कि नहाने के बाद व्यक्ति का कर्म सारा खत्म हो जाता है। महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना जो है कि 1977 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना? 1977 ईस्वी में। इसकी अवस्थिति क्या है? ललितपुर में है। इसका क्षेत्रफल 5.3 किलोमीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। भारत का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा था, उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा था। ये सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य आपसे पूछेगा तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा, जो कि मेरठ होकर के आसपास से। अच्छा, इसमें कौन कौन से आपको मिलेंगे? नीलगाय है, तेंदुआ है, सांबर है, हिरण है, बंदर है और भालू है। ये सब जीव यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएंगे। देखिए राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना जो है कि 1979 ईस्वी में किया गया था। अवस्थिति आगरा और इटावा में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, ट्राई जंक्शन पे है। मतलब ये जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के ट्राई जंक्शन पे है, मतलब इटावा और आगरा जिले में है। इसका क्षेत्रफल 635 किलोमीटर स्क्वायर है। घड़ियाल, डॉल्फिन, मगरमच्छ इत्यादि जलीय जीव इसमें पाए जाते हैं। घड़ियाल के लिए यह प्रसिद्ध है, ठीक है। एक
राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य विशेष करके ये घड़ियाल के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए? घड़ियाल के लिए फेमस है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना जो है कि 1982 ईस्वी में किया गया था। अवस्थित सोनभद्र में है और मिर्जापुर में है। सोनभद्र और मिर्जापुर में 501 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। चीतल, तेंदुआ, काला हिरन, बाघ, नीलगाय आदि इसमें पाए जाते हैं। ये देखिए सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1987 ईस्वी में किया गया था। इसकी स्थिति महाराजगंज में है और 428 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य नेपाल से सटा हुआ तथा गंडक नदी के पश्चिम में है। करे कि यह बाघ के लिए आवास प्रदान करता है। मतलब सोहागी वन्यजीव अभयारण्य जो है कि यहाँ पे आपको बाघ अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो है कि सोहागी बरवा किसके लिए? बाघ के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में मैं आपको बताया था कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभयारण्य है। स्थापना जो है कि 1986 ईस्वी में किया गया था। अवस्थिति क्या है? बिजनौर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, अमरोहा और हापुड़ में हुआ था। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है 2073 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। मगरमच्छ, लकड़बग्घा, चीतल, अजगर इत्यादि जीव इसमें पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है जो कि गंगा नदी के उत्तर दिशा में अवस्थित है। ठीक है, यह जो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कर की जैनों का पवित्र तीर्थ स्थल जम्बू द्वीप हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में अवस्थित है। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। जैनों का तीर्थ स्थल, जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जम्बू द्वीप कहाँ पे है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में। हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का जो विस्तार है उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में है? बिजनौर, मुजफ्फरपुर, मेरठ और हापुड़ में है। ठीक है, बिजनौर, मुजफ्फरपुर, मेरठ और हापुड़ में है। आगे बढ़ते हैं। सुहेलवा। ठीक है, सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1900, ठीक है, 1988 ईस्वी में होता है। अवस्थिति श्रावस्ती, गोंडा और बलरामपुर में है। ठीक है, सुहेलवा, इसका जो क्षेत्रफल है 453 किलोमीटर स्क्वायर है। बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, नीलगाय और हिरण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब ये जीव यहाँ पे मिलेंगे, जानवर। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुत चर्चा में था, इसको याद रखिएगा। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य का स्थापना 1977 ईस्वी में किया गया था। ये चित्रकूट बांदा में 230 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में है। इसका विस्तार चित्रकूट और बांदा में है 230 किलोमीटर। तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा, नीलगाय, भेड़िया, जंगली कुत्ता आदि के लिए फेमस है। 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा प्रदान किया गया है। यह देश का 53वां टाइगर रिजर्व है, जबकि उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व, देखिए उत्तर प्रदेश के जो 4 टाइगर रिजर्व है कौन कौन से? दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में था। अमरगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत में है और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट में है। ठीक है, लेकिन भारत सरकार की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो वहाँ पे मात्र उत्तर प्रदेश का एक ही टाइगर रिजर्व मेंशन है, वो भी दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, हाँ, ये जो दूसरा वाला मेंशन हुआ है रानीपुर टाइगर रिजर्व, मतलब भारत सरकार की जो वेबसाइट है अगर उस पर देखेंगे तो मात्र उत्तर प्रदेश के पास 2 टाइगर रिजर्व है। लेकिन उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने, इन लोगों ने 4 टाइगर रिजर्व मेंशन किया हुआ है। ठीक है, ये जो अमरगढ़ टाइगर रिजर्व है और ये पीलीभीत, ठीक है, दुधवा टाइगर रिजर्व का ये बफर है। ठीक है, बफर जोन है, मतलब बफर एरिया में ही आता है। मिला करके ये दुधवा टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, मतलब इसी के बफर भाग हैं ये। आगे बढ़िए। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1989 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वाराणसी में है। इसका क्षेत्रफल 7 किलोमीटर स्क्वायर है। गंगा डाल्फिन, कछुआ व अन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? वाराणसी में है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा, ठीक है, गंगा डाल्फिन को 2009 में घोषित किया गया था। गंगा डाल्फिन को 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर सोनभद्र में, ठीक है, मतलब मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में गंगा नदी में मिलती है।
उत्तर प्रदेश में हाथी तराई शिवालिक के गिरिपदी क्षेत्रों में पाई जाती है। हाथी की गणना 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 353 हाथियां हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितनी हाथी हैं? 353 हाथियां हैं। उत्तर प्रदेश में गंडा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। गंडा कहाँ पे पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, मतलब जहाँ पे हाथी पाई जाती है उसी क्षेत्र में गंडा भी पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुकरेल वन्यजीव अभयारण्य लखनऊ के समीप स्थित है। ठीक है, मतलब ये लखनऊ में ही है कुकरेल। कुकरेल एक नदी है। ठीक है, जो कुकरेल नदी है इसी वन्यजीव अभयारण्य से बहती है, उसी के नाम पर इसका कुकरेल वन्यजीव अभयारण्य भी रखा गया है। कुकरेल वन में 1984-85 ईस्वी में लुप्त प्रजातियों हेतु एक प्रजनन केंद्र की भी स्थापना किया गया है। कुकरेल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? लखनऊ में। कुकरेल नदी इसी से होकर प्रवाहित होती है। भूरा रिक्छ तथा कस्तूरी हिरण उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। भूरा रिक्छ, ठीक है, भूरा रिक्छ मतलब भालू, और कस्तूरी हिरण कहाँ पे पाएंगे? उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में, मतलब जो गिरिपदी वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा शिवालिक वाला, उसी में पाया जाएगा। नेपाल से जो सटा हुआ है, उत्तराखंड से सटा हुआ क्षेत्र है। जब आप जानते हैं हिमालय का भाग तो उत्तर प्रदेश में रहा नहीं है, लेकिन शिवालिक का जो थोड़ा सा जो है, जो हम लोग ने एक बार पढ़े थे एक पहले दूसरे वीडियो में, भाभर तराई और बांगर। ठीक है, जो भाभर वाला क्षेत्र है ये कंकड़ी पथली क्षेत्र होता है, मतलब किसी भी नदी का गिरिपदी क्षेत्र होता है उसी को भाभर कहा जाता है। सॉरी, किसी भी पर्वत का जो गिरिपदी क्षेत्र है, ठीक है, उसको भाभर कहा जाता है, वहाँ से यदि नदी निकल रही है तो। अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 के अनुसार भारत में 3167 बाघ हैं। ठीक है, 205 उत्तर प्रदेश में। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि मतलब बाघों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पे है। पहले स्थान पे कौन से? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है? ठीक है, सबसे ज़्यादा बाघ आपका किस में है? एमपी में। दूसरे नंबर पे क्या है? कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। तीसरे नंबर से यदि आपसे पूछ लिया तीसरे नंबर पर सबसे अधिक कौन? तो यूपी यानी उत्तराखंड। ठीक है, अगर किसी एक स्थान पर या किसी एक जगह पे किसी एक वन्यजीव अभयारण्य पर कहा पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या किस में है, तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड वाला जो है, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा, मतलब एक जगह किसी एक नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। अगर राज्य-वाइज देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560। उत्तर प्रदेश बाघों की संख्या के आधार पर 7वें नंबर पर है और उत्तर प्रदेश में जो है कि 205 बाघ हैं। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1972 ईस्वी में किया जाता है और लखीमपुर खीरी में है। ये क्षेत्रफल 203 किलोमीटर स्क्वायर है किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य का। यहाँ पे जो है कि तेंदुआ, चीतल, हिरण, बारहसिंगा आदि पाए जाते हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में किया जाता है। बहराइच में है। 400 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। शेर, चीतल और अन्य जीव यहाँ पर मिलते हैं। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? बहराइच में है। ठीक है, आइए उत्तर प्रदेश में अब पश्चिम बिहार के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए। अरे कि नवाबगंज पश्चिम बिहार, ठीक है, रामसर साइट में। ठीक है, नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है रामसर साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यदि आपसे मैं पूछूं कि कितने रामसर साइट, तो 10 होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने रामसर साइट हैं? 10 है। भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो 80 है। भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है? तो है तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में 10 है। भारत में रामसर साइटों की संख्या 80 है। और किसी राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो उत्तर प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है। ठीक है, आइए 2015 में नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कर दिया गया। किसका? नवाबगंज पश्चिम बिहार का 2015 में नाम बदल करके चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कर दिया गया। इसका स्थापना जो है किसकी? 1984 ईस्वी में उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, मतलब ये पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी अभयारण्य, सबसे पुराना पक्षी अभयारण्य जनपद उन्नाव में है। ठीक है, उन्नाव कानपुर से सटा हुआ है। इसका जो क्षेत्रफल है 2.25 किलोमीटर स्क्वायर है। समस्तपुर पक्षी अभयारण्य की रामसर साइट में ये भी शामिल है। इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में किया जाता है और रायबरेली में है। ठीक है, समस्तपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? रायबरेली में है। ठीक है, रामसर स्थल में शामिल है। इसका क्षेत्रफल 7.9 किलोमीटर स्क्वायर है। लाल बहोशी पक्षी अभयारण्य जो कि 1988 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है और कन्नौज में 80 किलोमीटर
80 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अभी आपने देखा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य अभी ऊपर हम लोग देखे थे, कौन सा था? हस्तिनापुर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। कौन सा था? हस्तिनापुर पक्षी अभ्यारण्य, सॉरी हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य कौन था? वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर था, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हस्तिनापुर है। और सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य आपसे कोई पूछे तो कन्नौज पक्षी अभ्यारण्य, सॉरी लाख बौसी पक्षी अभ्यारण्य 80 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो अवस्थिति है गौतम बुद्ध नगर में, क्षेत्रफल 4 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का पक्षी अभ्यारण्य लाख बौसी, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। सांडे पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1990 ईस्वी में हरदोई में हुआ था, ठीक है। 1990 ईस्वी में हरदोई में इसका अवस्थिति है, लोकेशन 3 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। बखेरा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना भी 1990 ईस्वी में ही होता है, संत कबीर नगर में है। इसका क्षेत्रफल 28 किलोमीटर स्क्वायर है बखेरा पक्षी अभ्यारण्य का। समान पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1990 में ही मैनपुरी में होता है। इसका क्षेत्रफल 5.26 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका समानपुर पक्षी अभ्यारण्य का। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सबसे पुराना, ठीक है, पुराना नाम, सॉरी, जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य का जो पुराना नाम है सुरहा ताल है, ठीक है। सुरहा ताल ये बलिया में है, 34 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। स्थापना नहीं याद रखना, ठीक है। पहला याद रखिए और जो सबसे नवीन है उसको याद रखिए, और सबसे बड़ा सबसे छोटा। और अन्य जो जितने पक्षी अभ्यारण्य वन्य जीव अभ्यारण्य उनकी अवस्थिति आपको याद रखना है कि किस जिले में है। सुरसरोवर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 1991 में होती है, आगरा में है और 4 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है सुरसरोवर पक्षी अभ्यारण्य का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना 2003 में होता है, प्रतापगढ़ में इसकी अवस्थिति है और 4.27 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। शेखा पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। शेखा पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ में है, ठीक है। अलीगढ़ कहाँ पे? अलीगढ़ में है, ठीक है। एक छोटा सा एक ताल है, ठीक है, एक ताल टाइप का है, वही है। मात्र इसका जो क्षेत्रफल है 0.25 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 0.25 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। प्राणी उद्यान के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 3 चिड़ियाघर है यानी प्राणी उद्यान है। लखनऊ प्राणी उद्यान जो कि वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान की स्थापना 1921 में किया गया था लखनऊ में। इसका 29 हेक्टेयर इसका क्षेत्रफल है। सबसे पुराना प्राणी उद्यान है, ठीक है। सबसे पुराना प्राणी उद्यान कौन सा है? वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ठीक है। अब इसका नाम चंद्रशेखर आजाद प्राणी उद्यान हो गया है। कानपुर प्राणी उद्यान, ठीक है, इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया था। कानपुर प्राणी उद्यान का अवस्थिति कानपुर में है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ठीक है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राणी उद्यान पूछा जाए तो कानपुर प्राणी उद्यान है। कहाँ पर है ये? कानपुर में है। 1971 में इसकी स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान कानपुर प्राणी उद्यान और भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। गोरखपुर प्राणी उद्यान अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान इसका नाम है। गोरखपुर प्राणी उद्यान का स्थापना 27 मार्च 2021 को हुआ था, ठीक है। सबसे नया है। इसका जो क्षेत्रफल है 121 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 121 किलोमीटर स्क्वायर है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव संरक्षण परियोजना के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में थोड़ा सा देखिए। जो है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये 1992 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट मतलब हाथियों की सुरक्षा के लिए 1992 में स्थापित किया गया था। हाथियों के संरक्षण एवं आवास प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना हुआ था। उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों में ये चल रहा है। क्या जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है 16 राज्यों में चल रहा है। उन 16 राज्यों में से उत्तर प्रदेश भी है। तराई हाथी रिजर्व बिजनौर और सहारनपुर में है। इसका जो तराई हाथी रिजर्व का विस्तार है बिजनौर और सहारनपुर में है। 744 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन देख लीजिए 2019 से चल रहा है। मोदी इसकी अध्यक्षता, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद में, ठीक है इसका
नदी डाल्फिन व समुद्री डाल्फिन दोनों के संरक्षण हेतु इसे किया गया है। देखिए, जो प्रोजेक्ट डाल्फिन है, ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। जो प्रोजेक्ट डाल्फिन है वो नदी डाल्फिन और समुद्री डाल्फिन दोनों की संरक्षण करेगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेंगे। अनुमानित भारत में जो है कि 2500 से 3000 डाल्फिन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1272 डाल्फिन है। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों में, ठीक है, जो भारत में विशेष करके जो डाल्फिन है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियां हैं। 2009 में डाल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। घड़ियाल संरक्षण अधिनियम, ठीक है, सॉरी, घड़ियाल घड़ियाल सॉरी घड़ियाल संरक्षण जो परियोजना है 1975 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1975 से घड़ियाल संरक्षण प्रोजेक्ट चालू किया गया। घड़ियाल मीठे जल की मगरमच्छ प्रजाति है। मतलब घड़ियाल जो है ये मीठे जल की एक मगरमच्छ की प्रजाति है। चंबल नदी इसका महत्वपूर्ण आवास है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा व इटावा में है। अभी हम लोग ऊपर देखें, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में है। ठीक है, और घड़ियाल संरक्षण पुनर्वास केंद्र कुकरैल लखनऊ में है। ठीक है, कुकरैल लखनऊ में, कुकरैल नदी यहीं से होकर बहती है, अभी हम देखे थे। मतलब जो इतनी सारी जगह हैं, मतलब जो है कि आपका चंबल राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पे कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य और घड़ियाल संरक्षण पुनर्वास केंद्र कुकरैल में है। आगे बढ़िए, थोड़ा सा विविध बारे देखिए, विविध थोड़ा सा देख लेते हैं करके। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जा रहा है, जिसका क्षेत्रफल 120 हेक्टेयर है। ठीक है, कितना? 120 हेक्टेयर है। विश्व का चौथा नाइट सफारी पार्क है और भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कौन सा है? ग्रेटर नोएडा, इसको याद रखिएगा। चीन व सिंगापुर के नाइट सफारी पार्क के मॉडल पर इसको स्थापित किया गया। भारत का जो पहला नाइट सफारी पार्क है कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, विश्व का चौथा नाइट सफारी पार्क है। नाइट सफारी पार्क कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप टहलने के लिए जाएंगे, ठीक है, तो रात में पूरी तरह से व्यवस्था रहेगी, लाइटिंग वगैरह, और घूमने उमने के लिए रात में पूरी तरह से। किसी भी आप जंगल एरिया में आप जाएंगे तो रात में थोड़ी नहीं जाएंगे, लेकिन ये नाइट सफारी पार्क है, ये रात में आपको पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विशेष करके इसकी स्थापना किया गया है। चीन और सिंगापुर की तर्ज पर इसको विकसित किया जा रहा है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा। लायन सफारी पार्क इटावा में, ध्यान दीजिएगा, नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में, लायन सफारी पार्क इटावा में। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य वाला जो क्षेत्र है इसी को लायन सफारी पार्क कहा गया है। एशिया बब्बर शेरों की प्रधानता है। ठीक है, प्रधानता है कहाँ पे? यहाँ पे प्रजनन हेतु, सॉरी, एशियाई जो बब्बर शेर हैं उसके प्रजनन के लिए इसकी स्थापना किया गया है। सफारी जो पार्क है, लायन सफारी पार्क इटावा वाला। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में, रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है, उत्तराखंड का यह हिस्सा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र आगरा में है। उत्तर प्रदेश में प्रथम जटायु यानी गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज के पिंचौर में एक जगह है, वहीं पर है। उत्तर प्रदेश में वन निगम 25 नवंबर 1974 ईस्वी को स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के वन विभाग का गठन 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक, उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन 1885 ईस्वी में हुआ है। वनों से संबंधित कुछ योजना एवं कार्यक्रम देखिए। उत्तर प्रदेश में 1935 ईस्वी में वनों को, ठीक है, 1935 ईस्वी में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में वन को राजकीय संपत्ति कब घोषित किया गया था? 1935 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की स्थापना जुलाई 1952 ईस्वी में किया गया। वन महोत्सव के जो सूत्रधार है के एम मुंशी, ठीक है, कोई पूछेगा वन महोत्सव का सूत्रधार कौन है, तो कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। जुलाई 1952 में किया गया था। 1935 में वन को जो कि राजकीय संपत्ति घोषित किया गया। वन अनुसंधानशाला कहाँ पे? देहरादून में है वन अनुसंधानशाला। वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु 1970 ईस्वी में राजकीय वन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, राजकीय वन देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही। आपसे कोई पूछेगा कि राजकीय वन्य जीव सॉरी राजकीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में है। राजकीय वन्य जीव अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। उत्तर प्रदेश
वानिकी परियोजना 19 मार्च 1988 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना 19 मार्च 1988 को प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना के द्वारा पहली बार इको डेवलपमेंट के अंतर्गत दुधवा नेशनल पार्क व चंबल वन्यजीव अभयारण्य के समीप स्थित 40 गांवों को सहभागिता के आधार पर माइक्रो प्लान तैयार किया गया था। सहभागी वन प्रबंधन योजना 2010 में, ठीक है, सहभागी वन प्रबंधन योजना 2010 का है, ठीक है। यह सहयोग कौन कर रहा है? जापान कर रहा है इसमें, ठीक है, मतलब जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है। सोनभद्र का बेलहत्थी गांव पहला वन ग्राम घोषित किया गया, ठीक है। पहला वन ग्राम कौन है? सोनभद्र का बेलहत्थी गांव, ठीक है। बेलहत्थी गांव को भारत का पहला वन जीव घोषित किया गया है, पहला वन गांव। ऑपरेशन ग्रीन योजना जुलाई 2001 में प्रारंभ किया गया, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन कब है? जुलाई 2001 में। उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण की वृद्धि हेतु, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन कब है? जुलाई 2001 में, 1 जुलाई 2001 में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8 से प्रारंभ किया गया है। वृक्षारोपण व वन्य जीवों को बढ़ावा देने के लिए, यानी उनको सुरक्षा देने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2012-13 से प्रारंभ किया गया है और इसमें 1 लाख रुपए, ठीक है, और संस्थान को 2 लाख रुपए, मतलब कोई नागरिक है को पुरस्कार दिया जाता है उसको 1 लाख रुपए, कोई संस्थान है उसको पुरस्कार दिया जाता है तो 2 लाख रुपए दिया जाएगा। हरित पट्टी परियोजना 2012-13 की है, ध्यान रखिएगा, हरित पट्टी परियोजना 2012-13 की है। सार्वजनिक स्थलों पर वन रोपण हेतु। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना 2014-15 की है, टोटल फॉरेस्ट कवर परियोजना 2014-15 की। तेंदुआ, ठीक है, तेंदुपत्ता संग्रहण तथा निस्तारण 1983 ईस्वी। राज्य वन निगम के द्वारा प्रमुख जनपद ललितपुर, हमीरपुर, बादा, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर इत्यादि में, ठीक है। तेंदुपत्ता जो संग्रहण तथा निस्तारण 1943 में प्रारंभ किया गया था वन विभाग के द्वारा। जो प्रमुख जनपद इसमें है ललितपुर में, सहारनपुर में, बादा, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि जिले में। ग्रीन उत्तर प्रदेश क्लीन उत्तर प्रदेश अभियान जो कि 7 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ग्रीन उत्तर प्रदेश, क्लीन उत्तर प्रदेश, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।